कप्तान का पीडीएम पर पलटकर वार। स्पीकर पंजाब असेंबली गवर्नर के हुक्म पर रूलिंग जारी कर दी। कल इजलास का नोटिफिकेशन जारी ना किया। कहते हैं इजलास पर इजलास नहीं बुला सकते। गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी है। ऑपोजिशन ने अपना हक इस्तेमाल किया, इसको डील करना है, ये हमारा हक है। कप्तान ने पीडीएम के मनफी हथकंडों का तोड़ निकाल लिया। जमान पार्क में अहम मुशावरती इजलास। गवर्नर के गैर आईनी अहकामात को स्पीकर के जरिए रोकने का फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एडवोकेट जनरल पंजाब इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तेफाक हुआ कि हम इस मामले पर अदालत नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन जाना चाहती है तो जाए। परवेज इलाही को डराने के लिए वफाकी हुकूमत की गीदड़ भभकियां। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर कल 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास ना हुआ और वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया और उन्हें ऑफिस में बंद कर देंगे, वजीर आला हाउस को ताला लगा देंगे। कहा स्पीकर पंजाब असेंबली का इकदाम आइन के खिलाफ है। गवर्नर इजलास बुला सकता है। पंजाब असेंबली और वजीर आला सेक्रेटेरिएट कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लेगा। मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। पहले तहरीक एतमाद लेनी है या तहरीक एतमाद, ये स्पीकर का इख्तियार है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक की नाकामी के बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली को तहलील होने से कैसे रोका जाए? आसिफ जरदारी पंजाब में सरगर्म। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। इस दौरान शहबाज शरीफ से रब्ता भी किया। आसिफ जरदारी ने शहबाज को तसल्ली दी, बहुत जल्द वज़ीर आला हमारा होगा। तवानाई की बचत के नाम पर अवाम और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत का कौमी तवानाई बचत पॉलिसी का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बाजार और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। कल और परसों तमाम सूबों से पॉलिसी पर बात करेंगे। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बन्नू में कंपाउंड से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़ाने के लिए कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए, 2 जवान शहीद, 15 जख्मी हुए। कंपाउंड को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली फ्लोर पर दावा। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन मुकम्मल होते ही तफसीलात से आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 70 साल तारीख में होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तानी टीम कराची टेस्ट 8 विकेटों से हार गई। पूरी सीरीज में बाबर आजम और रिजवान समेत तमाम पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम दिखाई दिए। बॉलिंग में अबरार अहमद ने लाज रख ली। 2 मैचेस में 17 शिकार किए। बाबर आजम शिकस्त के बहाने तराशते रहे। ट्विटर की सरबराही छोड़ने से मुतालिक सर्वे पर एलन मस्क ने यूटर्न ले लिया। सर्वे में 57% अवाम ने मुतालबा किया कि मस्क ये ओहदा छोड़ दें। एलन मस्क ने कहा ट्विटर सर्वे में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को राय का हक होना चाहिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।